यहाँ टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस्फहान में, और ये इस्फहान निस्फ़ जहान से भी मशहूर है। लेकिन टूरिस्ट जो बाहर कहता है उनको 1 लाख चुकाना पड़ता है। ठीक, इंजीनियर भी था एक किस्म का, तो उसने ये चीज़ बनाई ताकि। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होकर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज आपको ईरान इस्फहान में जो है तारीख़ी मकाम दिखाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा आपको दिन में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह जो करीमा अहले बैत की बहन है उनके हरम का व्यू दिखाए लें। माशाअल्लाह ये हरम है बीबी ज़ैनब, और उसके बाहर का व्यू देखें, बड़ा ही खूबसूरत दिन में बड़ा ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो जी इस्फहान की जामे मस्जिद है जो बहुत ही पुरानी है, उसकी तारीख़ बतानी है और उसको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि इस्फहान में ईरानी लोगों ने वैसे तारीख़ी मकाम को जो है बड़ा ही हिफ्ज़ किया हुआ है, उनको महफूज किया हुआ, उनके कल्चर उनकी सुन्नत अपनी को जो है उसकी हिफाजत किया। यहाँ टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस्फहान में, और ये इस्फहान निस्फ़ जहान से भी मशहूर है। अब दिन के 10-11 बज रहे हैं, तो चलेंगे आपको उसकी सैर कराते हैं, उसके बारे में और सारा दिन इंशाल्लाह अच्छे व्यू जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बाज़ार है 500 साल पुराना, ठीक है। उसके साथ ही ये मकबरा है, तो दाखिल होती हैं अलामा मजलसी हैं उनका नाम, तो ये सामने ये देख रहे हैं। अब इसकी साख्त बनाई देखें 500 साल पुराना है, तो इसकी बनावट अभी भी इसको सकाफ़त को जो है इसने ना ईरान ने इस्फहान ने जो है संभाली हुई है ताकि ये ज़ाय ना हो सके। यहाँ पर ये टूरिस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर देखें अभी भी खिड़कियाँ वगैरह ये पुरानी है, 500 साल पुराना, इस वजह से अभी भी दर लकड़ी के ये देखें मजबूत अभी भी हैं। ये देखें इसकी साख्त देखें, माशाअल्लाह जी, बिहार अल अनवार लिखने वाले उसको यहाँ पर देखें अभी भी 500 जो कहते हैं या 1200 कहते हैं, जैसे कि वो तारीख़ में लिखा गया, अभी भी ये दरवाज़े जो है लकड़ी के मौजूद। सामने जो है आपको नज़र आ रहा है वो जो है बाकर मजलसी का मकबरा है। तो ये मकबरा है जी बाकर मजलसी का, और उनके बेटा भी है, उनके वालिद साहब भी हैं, और ये तकरीबन 400 साल पहले जो है दफन हुए थे, यानी उनकी वफ़ात हो चुकी थी, तब ये साख्तमान पहले भी बनी हुई थी। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये पुराना किस्म का है, और यहाँ पर उसकी तस्वीर भी लगाई गई है। ये देखें ये बाकर मजलसी जिसने हदीसों को जमा करके एक बिहार अल अनवार लिखी, जो 100 से भी ज़्यादा जो है जल्द पर मौजूद है। देख ये बाज़ार है जी 500 साल पुराना, अभी भी दुकानें इनकी पुरानी है, और इसी के साथ है मस्जिद जामे। अब अलामा मजलसी के बाद इसके साथ अटैच है, लेकिन अभी गेट बंद था, हम दूसरे गेट से जा रहे हैं। तो ये बाज़ार देखें अभी भी उनकी छतें दीवारें देखें पुरानी है। तो जी ये है बहर का बाज़ार, और ये देखें अभी भी पुराना साख्ता है, और यहाँ सामने है मस्जिद जामे जो उस मकबरे के साथ ही है। तो उस तरफ से गेट बंद था, तो इस तरफ से हम चलते हैं अंदर। तो देखें माशाल्लाह देखें अभी भी बनावट इसकी पुरानी ज़माने की बनी हुई है। तो यहाँ पर चलते हैं, मस्जिद जामे है, और इसके तारीख़ भी बताते हैं हमको। और इसके दरवाज़े भी देखें अभी भी पुराने, और जंजीर है सेंटर में उन्होंने लटकाया हुआ है। ये दरवाज़े लकड़ी के हैं, दरअसल लकड़ी के हैं देखें। तो जी यहाँ पर देखें नक्शा पूरा लिखा हुआ इन्होंने, कि भी नंबर भी लगाए हुए हैं, और वहाँ पर नक्शा भी है। कोई चीज़ जहाँ देखनी हो, मिसाल के तो दूसरे नंबर मेहराब अली ख़ान, तो इस जगह पर जाना है तो वो उस तरफ होगा या उस तरफ, ये आपको डिटेल के साथ है। तो देखें इतनी पुरानी अभी भी दीवारें उनकी मजबूत बाकी हैं। तो यहाँ पर अंदर चलते हैं, नक्शा आपको दिखाते हैं, ज़बरदस्त। ये देखें पुराने ज़माने के बने हुए। तो यहाँ पर देखें नक्शा इन्होंने टोटल बनाया हुआ है कि ये जो हम जामे मस्जिद में आए हुए थे उसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ है, ज़बरदस्त। ये देखें जी उनके पिलर देखें, उनके सतून देखें अभी भी जो है मजबूत खड़े हुए हैं। अगर गिर भी रहे हैं ना तो उनको लकड़ी के साथ उसको सहारा भी दिया जा रहा है। आपको बताते चलें ये मस्जिद जो है अब्बासी ख़ानदान के दौर की बनी हुई है, यानी 1200 साल पुराना जहाँ बनी जाए। तो यहाँ पर हमने पहले जो है इंटर होने की भी पेमेंट दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है 5000 ईरानी लेते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो बाहर के तालिब इल्म नहीं होते तो उनको 1 लाख चुकाना पड़ता है। ठीक है, 1 लाख फ़ीस देनी है। अगर नमाज के टाइम आप आते हैं यहाँ पर तो आपको फ्री में आने दिया जाएगा। देखें पिलर देखें अब्बासी ख़ानदान में बनी हुई, ये देखें वाह, इसकी देखें यार लुक देखें कैसे है यार, पुराने ज़माने की बनी, और इसका गुंबद देखें कितना ऊंचा और छोटे छोटे ईंटों से बना, वो भी अब्बासी ख़ानदान में काफ़ी, अब 1000 साल से पीछे चले जाएं इतनी पुरानी है मस्जिद है। और उसके पिलर देखें, बहर का ये है देखें सहन है उसका,
लेकिन ये गुंबद, मेन गुंबद ऊपर से देखेंगे तो ये नज़र आता है। वाह जी वाह, क्या बात है। अब इसको देखें, ये मेन उसका जो एकदम मेहराब कह लें वो है। अब यहाँ पर नक्शे शीशे ये सेटिंग भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आप यहाँ पर आते तो देखें ईरानियों की टेक्निक देखें भी, पुरानी चीज़ें जो है, तारीख़ी मकाम जो उनको मेंटेन करके रखे हुए है ताकि लोग आ सकें और अपनी तारीख़ को भी संभाला हुआ है इन्होंने। ये देखें अगर यहाँ देखें नमाज कुछ टाइम आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको फ्री में 1 लाख भी भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी भरने की, नमाज़ पढ़ें और अपने यहाँ पर फिर विज़िट करें तसल्ली से। और सेंटर में ये देखें यहाँ पर पानी के लिए कुछ वो कासा कह लें वो रखा गया है। इसमें देखें अभी भी टाइलें जो है ये पुराने किस्म की लगी हुई हैं। और यहाँ पर भी देखें कैसा है। अब नमाज उसमें अंदर नहीं होती, पहले वहाँ पर होती थी लेकिन अब वहाँ पर नहीं होती। अब जो है जहाँ खड़े हैं ना इसी जगह पर नमाज होती है। और ये वहाँ देखें, आपको दिखाएं, ये देखें बड़ा ही सहना है और इसी जगह पर अब नमाज होती है। देखें उनके मीनार देखें, उनके दरवाज़े देखें कैसे खूबसूरत, मीनार तो नहीं है दरवाज़े कह रहा हूँ, तो दरवाज़े कितने खूबसूरत है, तो उसकी सजावट बनावट भी देखें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर पानी होता था, यहाँ हाउस बनाया गया था और यहाँ पर क्यों है लोग वज़ू वगैरह भी करते थे। और इस तरफ जो है एक शबिस्तान है, ज़िमिस्तोनी भी कहा जाता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है एक शबिस्तान हाल भी कहा जाता है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम इस शबिस्तान में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मिंबर भी लगे हुए हैं, जो उस मुग़ल के दौर में कोई ख़िताब करता होगा, कोई कुछ चीज़ बयान करता होगा, तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये भी मौजूद है। तो देखें अभी भी साख्त जितना हम बयान करें यार काम है, जितना टाइम दें लंबी वीडियो भी बन सकती है। देखें कैसे यहाँ पर देखें खूबसूरती है, चेक करें इसकी टाइलें देखें कितने साइज़ की है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटे छोटे पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाली। ये वो चीज़ है जो शब-ए-ज़िमिस्तून भी कहा जाता है, यानी सर्दियों की रात गुजारने के लिए। तो अंदर चलते हैं, देखें कैसे ज़िम्मेदार लोग जो महल शाह थे, बादशाह थे, वो कैसे रात गुजारते। देखें ये सर्दियों के बनाने के लिए आवाज़ भी यहाँ गूंजती है यार, तन्हाई, खामोशी। यहाँ देखें बैठने की जगह और रहने की जगह देखें कितना ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया, मेंटेन किया गया। अब देखें यहाँ पर सर्दियों से गुजारने के लिए मुग़ल यहाँ पर रहते थे 700 साल, यानी वो कमरी हिजरी कह रहे हैं, वो 700 साल के बनी हुई है ये जी यार। चेक करें इसको, देखें 3 हाल, ये भी है, उस तरफ भी है, उस तरफ भी है, 3 हाल बड़े बड़े बने हुए हैं। और देखें उनके छतें दीवारें कैसी बनी हुई, यहाँ पर सर्दियों की रातें गुजारे की जाती थी। अच्छा जी, यहाँ हाल से निकल कर ना, जब यहाँ से आप होकर आते हैं तो बाहर आते हैं, तो इस तरफ भी और उस तरफ भी जाए देखने की वाली चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये आप जो देख रहे हैं ना 1 2 3, ये चौथा, ये मुख्तलिफ़ दौर में बनाए गए हैं। कोई किसी सफ़ी दौर में है, कोई मुग़ल दौर में है, तो किसी दौर में। अब एक चीज़ जालिब जो आपको यहाँ पर दिखाऊं, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है घड़ियों वगैरह नहीं होती थी, तो टाइम का पता नहीं लगता था नमाज का। तो शेख भाई जो इंजीनियर भी था एक किस्म का, तो उसने ये चीज़ बनाई ताकि पता लगे लोगों को नमाज का वक्त। जब इसका साया पूरा हो जाता था तो पता लग जाता था कि अभी नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा जी, इस शबिस्तान के इस हाल की खासियत आपको बताऊं। वक्त के बादशाह ने ऐसा काम किया, वो कहता खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बादशाह ने हुक्म दिया इस सारे हाल के जो गुंबद आप बना रहे हैं एक जैसे ना हो, हर गुंबद का डिज़ाइन मुख्तलिफ हो, ताकि देखने वाले, क्योंकि बादशाहत ऐसे होते, महल ऐसे बनाते थे जो खूबसूरत हो। तो इसी तरीके से आप देखते हैं हर जैसा गुंबद का डिज़ाइन जो मुख्तलिफ है, उसका देखें मुख्तलिफ होगा, उसका देखेंगे तो मुख्तलिफ होगा। ऐसे ही जाएंगे जिसको भी देखें एक जैसा नहीं होगा। आप देखें उनके पिलर देखें यार, उनके डिज़ाइन देखें कैसे पुराने ज़माने में चीज़ें देखें मजबूत, अगर कच्ची बनी हुई है, गारे वो कहते हैं, घेल कहते हैं ईरानी, जो गारे से बनी हो, मट्टी से बनी हो, लेकिन मजबूत है। आज के दौर में बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती हैं, लेकिन पुराने ज़माने के बने अभी भी खड़े हुए हैं। अच्छा जी, हम इस जगह पर आए थे, ये गुंबद ताजुल मुल्क के नाम पे मशहूर है। ताजुल मुल्क ने, क्योंकि सल्जूकी दौर में कुछ वज़ीर थे तो उन्होंने ये बनाया था, जिस पर कुरान भी लिखा हुआ है उस गुंबद में। देखें अभी नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन उस पर सूरतें वगैरह भी लिखी हुई हैं।
अच्छा जी, आपको मस्जिद भी दिखा दिया, मकबरा भी दिखा दिया, बड़ा ही तारीखी मकाम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ गया। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर लाजमी कर, और इस जगह पर लाजमी आएगा। ये बड़ी तारीखी मस्जिद है और यहाँ पर हर दौर, अलग अलग दौर के जो हैं यहाँ पर कारनामे भी अंजाम दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उस वक्त तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखना है। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।